वेलकम टू माई चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। रात गहरी थी, लेकिन हवेली के आंगन में टिमटिमाते दिए मानो किसी अनकही कहानी की गवाही दे रहे थे। पुराने नीम के पेड़ के नीचे रखी चारपाई पर दादाजी की पुरानी चादर अभी भी पड़ी थी। कमरे की दीवारों पर टंगी पीली होती तस्वीरें, लकड़ी की अलमारी में सहेज कर रखे खत और एक लोहे का बक्सा, ये सब मिलकर बताते थे कि इस घर ने कितनी पीढ़ियों को हंसते रोते, बिछड़ते जुड़ते देखा है। पर उस रात एक सवाल सबके दिलों में गूंज रहा था। दादाजी की वसीयत अधूरी क्यों रह गई? घर के कोनों में सन्नाटा था, लेकिन हर सन्नाटे में जैसे उनके अधूरे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। कोई कहता, दादाजी ने जरूर कुछ रहस्य छुपाया होगा। कोई कहता, शायद ये उनकी आखिरी सीख है जिसे समझना बाकी है। और सच यही था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी वसीयत कागज पर लिखी नहीं होती, बल्कि रिश्तों और यादों में धीरे धीरे खुलती है। हवेली के आंगन में सुबह की धूप ऐसे उतरती थी जैसे सोने की परत बिछ गई हो। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बंधी गायें रंभाती और नौकरानी गंगा हाथ में लोहे की बाल्टी लेकर कुएं से पानी खींचती। घर की रसोई से ताजे आटे की गंध और लकड़ी के चूल्हे की महक पूरे आंगन में फैलती। यही था चिरागों का घर, एक ऐसा घर जहां हर सुबह नए दिन की शुरुआत होती, लेकिन दीवारों पर अतीत की परछाइयां हमेशा मौजूद रहती। रामनाथ चौधरी यानी सबके प्यारे दादाजी रोज तड़के उठ जाते। उनकी आदत थी सूरज निकलने से पहले ही नीम की छाव में बैठकर तुलसी को जल चढ़ाना और भगवान के सामने घंटी बजाना। उनकी आवाज में जब राम राम गूंजती तो लगता पूरा आंगन जैसे मंदिर बन गया हो। पोता आरव दौड़ता हुआ आता, दादाजी मुझे भी मंत्र सिखाओ ना। दादाजी मुस्कुराकर उसे गोदी में बैठा लेते और कहते, मंत्र ज़बान से नहीं, दिल से सीखा जाता है बेटा। ऐसे ही रोज दादाजी की सुबह शुरू होती। हवेली में अब 3 पीढ़ियां रहती थी। दादाजी और दादी सावित्री देवी, उनके 2 बेटे मोहन और सुनील, बहुए और बच्चे। मोहन बड़ा बेटा था, थोड़े कठोर स्वभाव का, लेकिन दिल से अपने पिता का आदर करता। सुनील छोटा था, पढ़ाई लिखाई में तेज और अब शहर में नौकरी करता था। दोनों बेटों की पत्नियां भी अलग स्वभाव की थी। मोहन की पत्नी शारदा गांव के रीति रिवाजों में यकीन रखने वाली, सीधी सादी। सुनील की पत्नी अनीता शहरनुमा अंदाज वाली, थोड़ी खुली सोच की। इनके बीच अक्सर छोटी छोटी खींचतान होती, लेकिन दादाजी हमेशा कहते, जहां चिराग ज्यादा जलते हैं वहां थोड़ी गर्मी भी होगी, पर याद रखना अंधेरा इन्हीं चिरागों से मिटेगा। बीते कुछ दिनों से हवेली में एक अजीब सी चर्चा थी। दादाजी की सेहत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर कहते, उम्र का असर है, ज्यादा चिंता मत कीजिए। लेकिन घरवालों के दिल में डर बैठ गया था। एक रात जब सब सो रहे थे तो मोहन ने दादी से धीरे से पूछा, अम्मा, क्या बाबूजी ने वसीयत लिखी है? दादी चुप रहीं, फिर बोली, कुछ लिखा है, कुछ नहीं। वो कहते थे वसीयत कागज पर नहीं, बच्चों के दिल में होनी चाहिए। पर ये बात मोहन के दिल को चैन नहीं देती। सुनील को भी इसकी खबर लगी और धीरे धीरे घर में एक सवाल मंडराने लगा, दादाजी ने आखिर क्या लिखा और क्या अधूरा छोड़ दिया? हवेली की अलमारी में एक पुराना लोहे का बक्सा था। कुंडी जंग खा चुकी थी, लेकिन उसमें दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी की यादें समेट रखी थी। पुराने खत, दादी को लिखे प्यार भरे पत्र, बच्चों की बचपन की तस्वीरें और कुछ दस्तावेज। सबको लगता शायद उसी बक्से में वसीयत रखी है,
पर दादाजी ने कभी किसी को उसे छूने नहीं दिया। कहते, ये बक्सा तब खुलेगा जब वक्त खुद दरवाजा खोलेगा। उस दिन आंगन में हल्की हवा बह रही थी। दादी ने सबको दाल चावल परोसे और बच्चे खेलते खेलते थककर दादाजी के पास आ बैठे। दादाजी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, बेटा, इंसान की असली वसीयत जमीन जायदाद नहीं होती, वो होती है उसके कर्म और उसकी सीख। आरव ने पूछा, तो दादाजी, आपने क्या वसीयत लिखी है? दादाजी मुस्कुरा कर बोले, वो वसीयत अधूरी है बेटा, क्योंकि जिंदगी की वसीयत पूरी कभी होती ही नहीं। सब चुप हो गए। उस रात हवेली की दीवारें भी जैसे सोच में डूब गईं। सुबह की पहली किरण हवेली के पुराने झरोखों से भीतर आ रही थी। पंछियों की चहचहाहट और रसोई से आती रोटी सेंकने की महक ने पूरे आंगन को जीवन से भर दिया। लेकिन हवेली के लोगों के मन में एक अनकही बेचैनी थी। सबको लगता था दादाजी के पास कोई रहस्य है जो शायद अब सामने आने वाला है। सावित्री देवी यानी दादी तुलसी चौरे पर दिया जलाती और भगवान से मनाती, हे ठाकुर जी, जब तक ये घर है तब तक इसमें बिखराव मत आने देना। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती थी, क्योंकि वो जानती थी दादाजी की तबीयत दिन ब दिन गिर रही है और बेटों के दिल में जमीन जायदाद का ख्याल बढ़ रहा है। मोहन अक्सर कहता, अम्मा, बाबूजी साफ साफ बता दे तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में झगड़े होंगे। सुनील जवाब देता, भैया, बाबूजी की सोच जरा अलग है। वो सब कुछ आखिरी पल तक अपने पास ही रखना चाहते हैं। हवेली में 4 बड़े कमरे थे। हर कमरे में लकड़ी की अलमारी और पीतल के पुराने बर्तन सजे हुए थे। दीवारों पर दादाजी के पिता और दादा की तस्वीरें टंगी थी। आंगन के बीचों बीच एक पीपल का पेड़, जिसकी छाव में बचपन में दोनों भाइयों ने खेला था। लेकिन अब वही आंगन जैसे चुपचाप सुन रहा था। कभी भाइयों की हंसी, कभी बहुओं की तकरार और अब दादाजी के अधूरे शब्द। उस शाम दादाजी ने मोहन और सुनील को पास बुलाया। धीरे धीरे बोले, बेटा, मेरे कमरे में जो पुराना बक्सा रखा है वो तुम्हारे काम आएगा, पर याद रखना, उसे खोलने का समय अभी नहीं आया। मोहन तुरंत पूछ बैठा, बाबूजी, उसमें क्या है? दादाजी मुस्कुराए, कुछ यादें, कुछ बातें और अधूरी वसीयत। सुनील चौंक गया, अधूरी वसीयत मतलब? दादाजी ने गहरी सांस ली, जो लिख दी जाए वो अधूरी है, जो जी ली जाए वही पूरी है। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। दोनों भाई हैरान रह गए। पोती सिया और पोता आरव आपस में फुसफुसाने लगे। सिया बोली, शायद उस बक्से में सोना चांदी होगा। आरव बोला, नहीं, उसमें जरूर कोई राज है, जैसे कहानियों में खजाने होते हैं। बच्चों की मासूम बातें सुनकर दादी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, पर दिल में चिंता भी बढ़ी। उस रात हवेली पर अजीब सन्नाटा छाया रहा। दूर खेतों से झींगुरों की आवाज आती रही। कमरे की घड़ी की टिक टिक मानो सबको याद दिला रही थी कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। दादाजी बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से चांद को निहार रहे थे। उनके होठों पर धीमी सी बुदबुदाहट थी। काश ये वसीयत लिखने से पहले मैं सबको समझा पाता कि असली दौलत जमीन नहीं, प्यार होता है। उधर शारदा, मोहन की पत्नी, दादी से बोली, अम्मा, मैं चाहती हूँ कि सब बराबर बंटे, घर का झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अनीता, सुनील की पत्नी, सोच में थी।
हमने भी तो शहर में मेहनत की है, हमारी हिस्सेदारी कम क्यों हो? दादी ने दोनों को समझाया। बेटियों बहुओं, घर दीवारों से नहीं, दिलों से चलता है। अगर दीवारें बांटोगी तो दिल भी बंट जाएंगे। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। रामनाथ चौधरी की वसीयत अधूरी रह गई है। लोग चौपाल में बैठकर चर्चा करने लगे। इतनी बड़ी हवेली है, खेत खलिहान है, अगर बंटवारा होगा तो लड़ाई पक्की है। गांव के बुजुर्ग बोले, रामनाथ जी की सोच अलग है, वो हमेशा समाज को जोड़ने वाले रहे हैं। देखो, उनकी आखिरी सीख में भी जरूर कोई राज होगा। लेकिन परिवार के भीतर हलचल बढ़ रही थी। हर किसी को उस बक्से के खुलने का इंतजार था। दिन ढल रहा था। आसमान पर ढलते सूरज की किरणें हवेली की दीवारों को सुनहरी बना रही थी। आंगन में बच्चे खेलते खेलते थक चुके थे और चिड़िया अपने घोंसलों की ओर लौट रही थी। सन्नाटा धीरे धीरे पूरे घर को घेरने लगा। दादाजी अब बहुत कमजोर हो चुके थे। सांसें उखड़ उखड़ जाती, पर आंखों में वही गहराई, वही अपनापन था। उस रात सब उनके कमरे में इकट्ठा हुए, दादी, दोनों बेटे, बहुए और पोते पोती। सबको लग रहा था अब वो कोई बड़ा राज खोलेंगे। दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, तुम सब सोच रहे हो कि मैंने वसीयत अधूरी क्यों छोड़ी। क्योंकि जिंदगी की असली वसीयत जमीन या हवेली नहीं होती। वो होती है तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा प्यार। मोहन की आंखें भर आईं। सुनील ने भी सिर झुका लिया। बहुएं खामोश हो गई। बच्चे मासूम नजरों से दादाजी को देख रहे थे। दादाजी ने हाथ बढ़ाकर वो पुराना बक्सा मंगवाया। मोहन ने कांपते हाथों से बक्सा उनके सामने रखा। दादाजी ने चाबी दादी को दी। बक्सा खुला। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने खत, बच्चों की बचपन की तस्वीरें, दादी को लिखे प्रेम पत्र और कुछ चिट्ठियां थी। सब हैरान रह गए। दादाजी ने एक चिट्ठी उठाई और पढ़कर सुनाई। मेरे बच्चों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब इस दुनिया से जा चुका हूं। इस घर की जमीन बांटो मत। ये हवेली सबकी है, इसमें सबका हक है। अगर बंटवारा करोगे तो ये चिराग बुझ जाएंगे, पर अगर मिलकर रहोगे तो ये घर पीढ़ियों तक रोशनी देगा। मेरी वसीयत बस यही है, प्यार बांटो, घर मत बांटो। चुप्पी छा गई। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखा बच्चों, वसीयत अधूरी नहीं थी, तुम्हें पूरी करनी थी। इतना कहकर उनकी सांसें धीमी हो गई, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा मानो वो सो गए हों। उस रात हवेली के आंगन में दिए जलाए गए। पीपल के पेड़ के नीचे सबने मिलकर खाना खाया। कई सालों बाद उस घर में ऐसा सुकून महसूस हुआ। झगड़े की जगह अपनापन था और हवेली फिर से रोशनी से भर गई थी। हमारी कहानी का संदेश, कभी कभी वसीयत संपत्ति बांटने की नहीं होती, दिलों को जोड़ने की होती है। दादाजी की अधूरी वसीयत दरअसल अधूरी नहीं थी, वो एक ऐसा दीपक थी जिसने पूरे परिवार को एक कर दिया। दोस्तों, ये थी अधूरी वसीयत, चिरागों का घर की कहानी। कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत जमीन जायदाद नहीं, बल्कि अपनेपन का साथ और रिश्तों की मिठास होती है। जब तक घर में प्यार है, तब तक चिराग जलते रहेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को सुकून देगी और नींद को शांति से बुला लेगी।